नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात साइक्लोन बिपरजॉय के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, साथ ही साथ इसके आगे बढ़ने के साथ मॉनसून के केरल में दस्तक देने की संभावनाएं क्या बन रही हैं, उसकी भी चर्चा। दरअसल ये सिस्टम इस समय वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में है, VSCS, और अनुमान ये है कि ये आने वाले समय में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन सकता है, इंटेंसिफाई और हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा सुपर साइक्लोन जैसी सिचुएशन नहीं दिख रही है, लेकिन क्योंकि समुद्र में इसका लंबा ट्रेवल अभी बाकी है। और किसी मित्र ने लिखा था कि आप लोग अगर साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में डरा चुके हैं तो सीधे बता दीजिए कि ओमान की तरफ जाएगा। क्या आपको हिस्ट्री नहीं पता है? मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि कई बार अरब सागर में मॉनसून सीजन में साइक्लोन जो बनते हैं वो ओमान की तरफ रास्ता दिखाने के बाद भी रिकर्व किए हैं। उनका ट्रैक गुजरात, यहाँ तक कि कई बार महाराष्ट्र के ऊपर भी जाने का रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्व ट्रैक को देखें आप, जहाँ से ये गुजर चुका है। पहले सीधे उत्तर की दिशा में बढ़ा है, फिर थोड़ा सा उत्तर पूर्वी हुआ है, और अब ये उत्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हल्का सा उत्तर पश्चिमी दिशा में। और अगर अलग अलग मॉडल्स को देखें, इस समय जो मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं, ECMWF की बात करें तो इस समय इसकी ताज़ा स्थिति यहाँ पर है, सेंट्रल रीजन में है, और गोवा से लगभग 800 किलोमीटर, 850 किलोमीटर दूरी है। मुंबई से इसकी लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास दक्षिण पश्चिम में ये है। 1300 किलोमीटर के आसपास पोरबंदर से ये दूर है इस समय। और यही जो ट्रायंगल है, इन्हीं जगहों पर इसका ज़्यादा खतरा दिख रहा है। इस बीच आप देखिए हवाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं, बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। बारिश केरल में ऑलरेडी हो रही है, जो मानसून के आगमन के लिए यहाँ पर स्थितियों को अनुकूल बनाती है। इसको हम आगे देखते हैं 13-14 जून को, जब ये बिल्कुल तटों के करीब पहुँच रहा होगा। इस समय देखिए आप, ECMWF अभी इसको थोड़ा सा उत्तर पूर्वी दिशा में ले जा रहा है, गुजरात की तरफ। लेकिन कंसेंसस अगर हम देखें, कंसेंसस यानी कि जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अलग अलग मॉडल, उसका सभी का मिलाकर के क्या निष्कर्ष निकल रहा है, साइंटिस्ट क्या जो वेदर ऑब्जर्वर्स हैं उनका क्या फाइंडिंग है, उनका क्या विश्लेषण है, तो ज़्यादातर का मानना यह है कि उत्तर पश्चिमी दिशा में ही जाएगा। यहाँ पर GFS में देख सकते हैं, GFS सीधे इसको ओमान की तरफ ले जाएगा, तो ये ओमान की तरफ हिट करेगा। अगर इसको नहीं भी माने, ECMWF ज़्यादा अच्छा है या GFS सटीक है, तो यहाँ पर साइक्लोन का ट्रैक देख लेते हैं, जो कि जो विंडी दिखा रहा है साइक्लोन का ट्रैक। चाहे हम GFS देखें या फिर ECMWF, दोनों में इसका भी ट्रैक ओमान और ईरान के बीच फारस की खाड़ी की तरफ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये कैटेगरी 1 में है। कैटेगरी 1 के बाद 2, 3 और 2, 2, 2, 3, 1, उसके बाद इस तरह से कमज़ोर होगा, कभी मजबूत होगा, इस तरह से इसका प्रेडिक्शन है। इन परिस्थितियों के बीच में क्या केरल में मानसून के दस्तक देने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं? अगर माफ कीजिएगा, देखिए आज 7 जून है और अब तक केरल नहीं बल्कि कर्नाटक में मानसून दस्तक देता है। देखिए आप 5 जून की आगे की समय सीमा में हम पहुंच चुके हैं। इस समय सीमा में चल रहे हैं, मानसून को यहाँ पर होना चाहिए था अब तक। ये नॉर्मल समय सीमा है। ये दक्षिण भारत में और इसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ पर सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पास पहुँचने की तैयारी इसकी होनी थी। लेकिन मानसून इस बार देर से आएगा। जब साइक्लोन बनने की संभावना नहीं थी तब भी ये ऐसा हमें लग रहा था, और ऐसा अनुमान भी लगाया गया था मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। और अब जब क्लाउडिंग बढ़ रही है और बारिश 2 दिन से हो रही है लगातार, यहाँ पर केरल के तमाम इलाकों में जो 14 स्टेशंस हैं, जहाँ पर 60% एरिया में हर दिन 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने पर माना जाता है कि मानसून का आगमन लगभग यहाँ पर हो गया है। लेकिन उसके साथ 2 क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया और जुड़े हैं, जो दोनों है, एक बादल है और एक है हवा। तो हवा का जो मापदंड है, हवा जो यहाँ पर चलनी चाहिए, उसकी स्पीड या उसकी इंटेंसिटी और डेप्थ यहाँ पर बढ़ गई है अब। और इसके बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो क्लाउडिंग है वो भी बढ़ गई है। क्लाउडिंग बढ़ने का मतलब ये है कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। और जैसे जैसे OLR कम होती जाएगी, इसका इंडिकेशन ये होगा कि यहाँ पर काफ़ी घने बादल केरल के ऊपर, केरल को आच्छादित कर चुके हैं। तो ये संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं, और मेट डिपार्टमेंट ने भी लगभग डिक्लेयर कर दिया है कि अगले 48 घंटों में केरल में मानसून के दस्तक देने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो अनुमान ये है कि 9
या 10 जून के आसपास केरल में मानसून का आगमन हो सकता है। और जब केरल में मानसून का आगमन हो जाएगा और ये साइक्लोन आगे बढ़ रहा होगा उस समय, तो अनुमान ये है कि इसका जो पश्चिमी सिरा है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और मुंबई पहुंचने में, केरल में आने के बाद गोवा, मुंबई, इन सभी जगहों पर इसके आगमन में उतना अधिक समय नहीं लगेगा जितना समय लगता है आमतौर पर। इसके अलावा जो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था वो आगे बढ़ गया है म्यांमार की तरफ, और यहाँ पर जिस तरह से हवाएं दक्षिण पश्चिमी आगे बढ़ रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत यानी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी मॉनसून जल्दी ही दस्तक दे सकता है। यानी 9 और 10 जून को दोनों छोर इसके आगे बढ़ेंगे और एक साथ लैंड रीजन पर इनका वेलकम करने के लिए लोग अब तैयार रहें और प्रे करें कि आने वाले समय में जब यहाँ पर पहुँच जाएगा मॉनसून दक्षिण में और पूर्वोत्तर भारत में, तो प्रे करें कि समय पर बाकी जगहों में भी आगे बढ़े और देश के तमाम इलाकों में किसानों के चेहरे खिल उठे और आने वाली खरीफ फसल की अच्छी पैदावार के लिए जो शुरुआती बुनियाद पड़ती है अच्छी मॉनसून की शुरुआत के साथ, वो देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच पर भी और मौसम तक चैनल पर। अब से थोड़ी देर बाद मैं डालूंगा एक नेशनल वेदर बुलेटिन जिसमें कल के देश भर के मौसम पूर्वानुमान की चर्चा होगी, बारिश की बात होगी और उसमें हम चर्चा करेंगे, तो उसको ज़रूर देखें। थोड़ी देर बाद उसे अपलोड कर रहा हूँ मैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लगातार बने रहिएगा मेरे साथ।